जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो मैं आपके सामने ला रही हूँ अपना फर्स्ट वीडियो, जो कि मुझे 100 वीडियोस बनाने हैं बहुत ही जल्द, व्लॉग्स के थ्रू एंड मस्ती के थ्रू। सो सबसे पहले मैं बता दूँ, आज संडे था और हमने नवरात्रि के इस पावन पर्व और इतने शुभ दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा ही नवरात्रि में कन्या भोज कराते हैं। तो आज का संडे प्लस कन्याओं का चौथे नवरात्रि में इतना पेट फुल नहीं रहता है और बहुत अच्छे से खाते हैं। तो शुरुआत हुई, हमने कन्याओं को इनवाइट किया होता एक दिन पहले से ही, और यहाँ पे कन्याएं आई और मैंने उनको बहुत ही प्यार से पैर में माहौर लगाया। उन्होंने बड़ी ही मज़ेदार तरीके से माहौर लगवाया। इवन मैंने सिंपल के अलावा डिज़ाइनर माहौर भी उन्हें लगाया, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। सो हमारा डे स्टार्ट हुआ विद कुकिंग एंड ऑल दैट। बाबू को फ्री किया, फिर कुक किया, एंड देन हमारी सारी कन्याएं आ चुकी थी। तो काम से फ्री होकर सबसे पहले हमने उन्हें माहौर लगाया, और एक एक करके जैसे जैसे उन्हें माहौर लगता जा रहा था, सबकी डिमांड अलग अलग आ रही थी कि किसी को डिज़ाइनर माहौर चाहिए, किसी को डॉट्स चाहिए, किसी को बिंदी चाहिए, किसी को अलग अलग शेप्स चाहिए। तो ऑन डिमांड भी कुछ कुछ पैरों में माहौर के डिज़ाइंस को चेंज किया गया है। सो यहाँ पे एक एक करके हमने डिज़ाइन किया। हाँ, साथ ही बता दूँ कि कुछ कुछ कन्याएं जो हैं वो लेट भी आने वाली हैं, तो उनके साथ क्या फ़न रहा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि मुझे इनके साथ ये बड़ा मज़ा आता है। हमने पिक्स भी क्लिक किए डिफरेंट शेड्स में। तो ये रहे पिक्स एंड ये डिज़ाइंस जो इन्हें मोटा वाला माहौल चाहिए था, तो हमने लगा दिया। जब मैंने इन्हें फ़ोन दिया, तो जब तक मैं इनके लिए खाना परोसती, इन्होंने पता नहीं कौन कौन से पिक्स किस किस तरीके से साथ में ले लिए। बट थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि वाई ये रहे हमारे ग्रुप्स फ़ोटोज़, जहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की, उसके बाद पिक्स लिए। साथ ही हमारा आज का प्लान था कि जैसे ही कन्या भोज कंप्लीट होता है, सब लोग फ्री होके हम लोग करेंगे गरबा, क्योंकि कन्याएं भी फ्री थी, क्योंकि आज संडे था एंड मेरी फैमिलीज़ भी आने वाली थी अलग अलग घरों से विद कन्यास। सो हमने सोचा था कि हम गरबा करेंगे, बट सब के सब किसी ना किसी रीज़न से बहुत टायर्ड थे। ये है काली माई के दर्शन। उसके बाद फ्री होकर हम चल दिए अपने सबसे बेस्ट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, चूँकि आज भीड़ स्टार्ट ही हो रही थी। तो हम गए माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने। साथ ही रास्ते में हमें जितने भी माता के दर्शन हुए उन्हें मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। चूँकि हम कार में थे तो प्रॉपर फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में नहीं क्लिक कर पाए। हाँ, लेकिन जो भी था मैं आपको बताऊँगी, सबसे बेस्ट थी ये माता जी। इनके दर्शन करने से ही ऐसा लग रहा था मतलब वो हमारे सामने हो और हमें अपनी सारी आठों भुजाओं से वो आशीर्वाद दे रही हैं। यहाँ हमने दर्शन किए और हम आगे चल दिए। आप यहाँ ज़रूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हम पहुँच गए अपने त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन की एंट्री गेट से। यहाँ पे आप जानते ही हैं कि शॉप्स लगी रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़ दिख रही थी। इतनी ज़्यादा लाइनें थी, हमें लग रहा था कि हम लेट तो हो ही चुके हैं। अब यहाँ जो लाइनें दिख रही थी हमें, ओ गॉड, हमें लगा कम से कम हमें 3 घंटे अंदर पहुँचने में लगेगा, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे यहाँ पहुँचने के लिए। सो फाइनली हम यहाँ पहुँचे और जैसे ही हमने यहाँ पे लाइंस देखी, ओ गॉड, रियली ऐसे लग रहा था कैसे। बट क्या कहना चाहिए, माता जी ने हमें ऐसे लग रहा था बोला तुम लोग रुको नहीं, सीधे मेरे पास आओ, वैसी वाली कहानी थी। तो जैसे ही हम वहाँ पे रुके, तो जस्ट एक होता है ना कि एक मिरेकल हैपन हो जाता है, वैसा ही लाइन, एक छोटी लाइन लगी हुई थी जहाँ पे हमें एंट्री करने मिल गई। तो हमने बस वहाँ पे रुके और हम जैसे ही एंटर हुए रस्सी क्रॉस करके, तो हमें एक छोटी लाइन में एंट्री मिल गई और किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो लाइन लग रही थी। एक साइड जेंट्स रहता है, एक साइड लेडीज़, तो लेडीज़ की लाइन छोटी थी। आप देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है, बाप रे, ऐसे लग रहा था दर्शन नहीं होने वाले, क्योंकि साथ में बच्चे थे तो लग रहा था वो इतनी ज़्यादा रुकने भी नहीं देंगे हमें। बट थैंक्स वहाँ की जो भी मैनेजमेंट थी या माता जी की कृपा थी, जो भी था, इट्स रियली गुड कि मुझे वहाँ दर्शन करने मिला। एंड बस एक्साइटेड थी कि माता जी का बहुत टाइम बाद, बोलना चाहिए कम्प्लीटली 1 साल के बाद दर्शन हो रहा है। और ये हमारा एंट्री था माँ त्रिपुर सुंदरी के गेट पर। ये हमने एंट्री किया और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। इसके आगे ट्विस्ट होने वाला है, मैं आपको बताऊंगी कि मैं जितनी ज़्यादा घबरा रही थी उतना ज़्यादा कुछ था नहीं। फाइनली फिर मैंने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स किए थोड़े से,
लाइन में लगे हुए थे। मैं पहली चीज़ बता दूं कि मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ मैं सबसे पहले फ़ोन अंदर रख लेती हूँ, पर चूँकि अब मुझे व्लॉग्स बनाने हैं और आप लोग को ये पूरा शो करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। और बाकायदा मैं जिस भी मंदिर में जहाँ पे भी जाऊँगी मैं व्लॉग्स के थ्रू अपनी जर्नी वहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप अगर व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो मेरे व्लॉग और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भीड़ थी, पर जैसी एंट्री की एक चीज़ थी, आप अच्छे से जानते हैं कि पूरे परिसर में फ़ोन्स अलाउड नहीं रहती हैं। स्पेशली जो गर्भगृह है वहाँ पे फ़ोटो खींचना सख्त मना था, पर चूँकि वहाँ पुलिस वाले थे और उनके सामने दूसरे लोग यूज़ कर रहे थे फ़ोन, तो मेरे से जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया। और ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया हुआ है कि यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ का पार्ट मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे भी वहाँ पे दर्शन करने थे, क्योंकि बहुत भीड़ के चलते यहाँ पे सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आपको खड़े रहना पड़ता है और तुरंत ही आपको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो ये हमारा रहा बाहर का, जब मैं दर्शन करके आई और फिर बाहर ही हमें प्रसाद भी लेना था। भगवान की कृपा इतनी अच्छी थी, इस साइड कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी और इजीली हम बाहर यहाँ से निकले और फिर मैंने वहाँ पे प्रसाद लिया। ये देखिए आप पूरे परिसर में कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह ली जहाँ पे मैंने बैठी, प्रसाद लिया था, उसके बाद बाबू के साथ में बैठी और थोड़ी देर आप कभी भी किसी भी मंदिर में जाएं, आप दर्शन करने के बाद ज़रूर उस परिसर में थोड़ी देर बैठें, बिकॉज़ जितना आप वहाँ बैठेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। आप कभी भी भाग भाग के जाएं, दर्शन करके सिर्फ सीधे लौट के ना आएँ। आपको वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस प्रतिमा का आपने दर्शन वहाँ पे किया उसको मन ही मन याद करिए और वहाँ बैठ कर ही करिए। ये वो जगह है जहाँ पे आप सभी जानते हैं कि वहाँ सिर्फ सेकंड्स के लिए रुकना पड़ रहा था। तो ये माताएं जो प्रतिमाएं थी वहाँ पे माता जी की, वहाँ पे हमने दीपक जलाया और साथ ही साथ वहाँ से आशीर्वाद भी लिया छूकर उन्हें। और जो भी हमें टीका वगैरह लगाना था ये हमने यहाँ से लगा, सभी लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। अब हम सेकंड साइड गए तो यहाँ हनुमान जी और आगे यहाँ पे हमारे नीलकंठ देवता जी थे। क्योंकि उस साइड भी जाना था बट पूरा गोल घूमने के बजाय हमने बीच से जाना सही समझा। और फिर सेकंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं हमारे शनिदेव जी और आगे ये मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं आपको यहाँ पे कम से कम 2-3 पेड़ दिखाऊंगी जो बहुत पुराने होंगे और जिनके दर्शन करने से ही आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा लगता है। जितना पेड़ पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। ये था हमारा पार्ट जहाँ पे यज्ञशाला बनी हुई है जहाँ से हमने मत्था टेका। और जो कि मंदिर है वो भी त्रिपुर सुंदरी, तो यहाँ मंडली ना बैठी हो ही नहीं सकता। ये एक और पेड़ है जो मैंने आपको दर्शन कराया और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक मंडली बैठ के इतना इंजॉय करके वो भजन कर रहे थे, ऐसे लग रहा था उनके साथ हम बैठ जाएं। क्योंकि वहाँ पे नहीं बैठे, आगे और भी हमें दर्शन करने थे तो हम आगे बढ़े, हमने और भी दर्शन पाठ अपना किया। तो यहाँ पे माता जी थी जिनके दर्शन से ऐसा लग रहा था, अंदर जाना अलाउ नहीं था बट जो जवारे रखे गए थे वो। और ये एक जो रूम रहता है शायद पर्सनल, अगर आप कोई कथा कराने चाह रहे हैं, यज्ञ कराना चाह रहे हैं तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अलाउड नहीं रहता है अंदर जाना। यहाँ पे माँ गणेश जी और भी देवी देवता यहाँ पे स्थापित थे। सो हम यहाँ पे बैठे थे क्योंकि यहाँ फ़ैन भी ऑन था और बहुत थके हुए थे, हम यहाँ थोड़ी देर बैठे थे। और बाकी आप सभी जानते हैं कि पीछे साइड पर जब हम वापस से जाते हैं तो यहाँ पे कान्हा जी, शंकर जी, राम जी, इन सब की जो है प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो इस तरीके से हमारा त्रिपुर सुंदरी दर्शन आज बहुत अच्छे से हुआ। और मैं चाहूँगी कि ये नवरात्रि निकलने से पहले मैं और भी मंदिर जल्द से जल्द विज़िट करूँ, क्योंकि एक होता है ना समय जहाँ पे आपका मन भी लगता है और आपको जाना भी चाहिए। हम अपने रिश्तेदारों को तो बताकर और पूछ कर जाते हैं, बट माता जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हम बिना परमिशन के, बिना हिचकिचाहट के, कभी भी कैसे भी कंडीशन में जा सकते हैं। तो ये रही जर्नी। अब हम यहाँ से निकले, आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ थी। और मैं सबसे ट्विस्ट वाला जो आपको बोल रही थी, जैसे ही हम 10 मिनट के अंदर पूरा दर्शन करके बाहर आए हैं वैसे ही पूरी भीड़ गायब हो गई। बाद में पता चला कि जो इतनी बड़ी 2-2, 3-3 लाइनें थी वो सिर्फ और सिर्फ आरती के पहले वेट कर रहे थे। एंड देन हमने एंट्री मारी और उसके बाद हमारी अच्छे दर्शन हो गए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट जर्नी में। थैंक यू सो मच, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू।